अल्लाह वाले गल मुका दी, तुसा होर डिठा असा होर डिठा। फरमाया बेटी फातिमा तू जन्नती औरतों की सरदार है। नबी का बेटी से वालहाना प्यार, बेटी आए तोड़ के इस्तेकबाल करें, जिगर का टुकड़ा फरमाएं, जन्नत की सरदारियां बख्शें। ये मोहब्बत रसूलुल्लाह की अपनी बेटी से वालहाना थी। और यार बेटी ने भी फिर मोहब्बत का जो हक था वो अदा किया। हुजूर के जिंदगी में अगर दुख आते हैं तो दुखों का मदावा बनती है। कभी जुबान पे शिकवा शिकायत नहीं की। अगर घर में फाके हैं तो नबी की बेटी भी फाके काटती है। कभी वालिद से शिकायत नहीं करती, मालिक कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। इमाम की बेटी है, अगर घर में फाके हैं तो उन फाकों को काटा, अपने वालिद से कभी भी शिकायत नहीं की। इमाम मुंजरी अत-तरगीब व तरहीब में रवायत लाए हैं कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकले तो रास्ते में दो सहाबा मिले, उनको भी साथ लिया। तो दो कदम आगे बढ़े तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु का घर आया और आपने हुजूर को देखा तो अर्ज किया, हुजूर आप मेरे मेहमान नहीं बन जाते? तो हुजूर फरमाते जैसे आपकी मर्जी। हुजूर को घर ले आए और चा चढ़ गया। और उम्मी लिखते हैं ना कि इमरोज शाह शाह मेहमान शुदस्तो मारा, जबरील बा मलाइक दरबान शुदस्तो मारा। कहते आज शाहों का शाह मेरे घर का मेहमान बना है और नूरियों का सरदार जबरील मेरे घर का पहरा दे रहा है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे तो आप फरमाते अबू अय्यूब अंसारी के मुझे महसूस हुआ कि हुजूर को भूख लगी हुई है। जल्दी से बाग से खजूरें तोड़ लाए और हुजूर को अर्ज किया हुजूर तनावल फरमाएं। और घर वाली को कहा कि जल्दी जल्दी खाना बनाओ। खाना तैयार हुआ, दस्तरखान पे अनवा अक़साम के खाने लगे। जब दस्तरखान सज गया तो हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोटी ली और उस पर चंद बोटियां रखीं। आंखें बरसने लगी। खादिम को वो रोटी थमाई और फरमाया मेरे घर चले जाओ, कितने दिन हो गए मेरी बेटी फातिमा ने कुछ भी नहीं खाया। जिंदगी में दुख आए तो कभी जुबान पर शिकायत नहीं आई। और फिर मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी कि जब निकाह का वक्त आया, यहाँ थोड़ी सी तवज्जो चाहूँगा, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चाहते तो जन्नत से जोड़े आ जाते, ज़माने की हर चीज़ बेटी को जहेज़ में दे देते, लेकिन अपनी बेटी को रुखसत करते हुए क्या जहेज़ का सामान दिया, उंगलियों के पोरों पे गिन सकते हैं आप, एक चक्की, एक मुसल्ला और इसके अलावा एक दो और चीज़ें थी। ये बेटी को दे के रुखसत कर दिया। ये उम्मत की सहूलत के लिए था, गुरबा की बेटियों के लिए भी था। अगर हुजूर चाहते तो सब कुछ दे सकते थे, लेकिन चंद चीजें देकर अपनी बेटी को रुखसत किया। आज तो निकाह करना मुश्किल हो गया, यकीन जानिए। गरीबों की बेटियां घरों में बूढ़ी हो रही हैं, टीबी के मर्ज में मर रही हैं। उसकी वजह ही यही है कि पहले लोग देखते थे कि दीनदार घराना है तो हम निकाह कर लेते थे। अब ना अखलाक देखे जाते हैं, ना रवैये देखे जाते हैं, ना तालीम देखी जाती है, ना ही अखलाक देखे जाते हैं। जहेज में दोगे क्या, बाकायदा एक पूरी जो है वो लिस्ट बना के दी जाती है घर वालों को। अगर वो नहीं दे सकते तो वो अपनी बेटी को अपने घर में ही रखेंगे। ये कमालिया की खबर आज से तकरीबन एक अशरा पहले की कहानी है। नवाए वक्त में ये खबर छपी थी। एक बूढ़ा अपनी बेटी को तालीम की दौलत से आरास्ता करता है। वो बालिगा हुई तो वो निकाह के काबिल थी। एक रिश्ता मिला, उधर से बारात आ रही है, इधर बेटी वाले तैयारियों में थे। हमसायगी में से किसी ने शरारत की कि जिसके घर में आ रहे हो वो अपनी बेटी को चंद जोड़ों के सिवा कुछ भी नहीं दे सकता। बारात वहीं से वापस चली गई थी। बताइए उस बेटी के दिल पे जो जख्म और कुचोके लगे थे उसका मदावा किसने करना था। चांदी उतर आई बेटियों के बालों में, मुफलिस को फिर उम्मीद है कि बारात आएगी। किताब जीस का एक और बाप बीत गया, जहेज बन न सका और शबाब बीत गया। हमें ये घरों में बूढ़ी होती हुई बेटियां नजर क्यों नहीं आती। हमारे माशरे में चार किस्म के लोग हैं भाई। एक वो है जो नुमाइश वाले हैं और इन लोगों ने हमारा जीना हराम कर दिया है। ये बेटी वाले भी हैं और बेटे वाले भी हैं। बेटी वाली ने अपनी बेटी को जहेज में 10 ट्रक दिए। मेरा ताल्लुक एक देहात से, हमारे देहातों में रस्म वखाला होता है, उसमें जो है ना वो एक औरत को कहा जाता है कि पूरे मोहल्ले पूरे बस्ती में पैगाम दे आओ कि हमारी बेटी का जहेज देखो। मोहल्ले से पूरी बस्ती से लोग आती हैं, बच्चियां देख के घर जाती हैं और रात को जब बूढ़ा बाप दिहाड़ी लगा के घर आता है, कभी लगती है कभी नहीं भी लगती,
تو وہ معصوم کلی جب اپنے والد کے سامنے اس جہیز کا تذکرہ کرتی ہے کہ ابا اس نے اپنی بیٹی کو جو پہلے دن کپڑے پہنانے ہیں وہ 2.5 لاکھ کا سوٹ ہے، وہ تو اپنی بیٹی کو عید والے دن بھی 500 کا سوٹ نہیں لے کے دے سکتا، بتاؤ